प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका की तरफ से नवरात्र की आप सभी लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधा जीवनी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में हमने जीवनी की परिभाषा और कुछ जीवनीकार को देखा। आज हम कुछ प्रमुख जीवनी लेखक और उनकी कृतियों को देखूँगा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कुछ महापुरुषों एवं संतों के ऊपर आधारित जीवनी, जिसको प्रमुख लेखकों ने लिखा है। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी के ऊपर प्रमुख जीवनी लिखा है। दूसरे हैं घनश्याम दास बिरला, जिन्होंने बापू के ऊपर बापू नामक जीवनी लिखी है। महात्मा गांधी के ऊपर बापू नामक जीवनी लिखी है। अगले हैं सुशीला नायर। सुशीला नायर ने बापू की कारावास की कहानी को लिखा है, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर ही आधारित है। अगले हैं जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने अकाल पुरुष गांधी जी लिखा है, जो कि ये महात्मा गांधी के ऊपर आधारित जीवनी है। अगले हैं विवेकानंद के ऊपर हंसराज रहबर कृत योद्धा सन्यासी विवेकानंद, इनकी प्रमुख जीवनी है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद जी की जीवनी लिखा है। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चैतन्य महाप्रभु नामक जीवनी लिखी है। अब हम देखते हैं कुछ साहित्यिक जीवनियाँ जो कि साहित्यकारों के ऊपर लिखी गई हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर वज्ररत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जीवनी लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास नामक जीवनी लिखी है। शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी हैं, उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में सन 1944 ईस्वी में। और प्रेमचंद के ऊपर उनके पुत्र अमृत राय ने भी उनकी जीवनी लिखी है कलम का सिपाही, जो कि 1962 ईस्वी में लिखी है। मदन गोपाल ने प्रेमचंद के ऊपर कलम का मजदूर नामक जीवनी लिखी है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी लिखी है, जो कि एक प्रमुख जीवनी है। बाबू राधा कृष्णदास ने भारतेंदु बाबू का जीवन चरित्र नामक एक जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिखी है। ये निराला के ऊपर लिखी गई प्रमुख जीवनी है। अगली है शांति जोशी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से पंत जी की जीवनी लिखी गई है। शोभाकांत ने बाबूजी, जो कि नागार्जुन की जीवनी लिखी है। इस प्रकार देखते हैं हम अगली कड़ी। विष्णु शर्मा ने अग्निसेतु नामक जीवनी लिखी है, जो कि कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। कमला संकीर्तन, जो कि राहुल संकीर्तन जी की पत्नी हैं, उन्होंने उनके ऊपर महामानव महापंडित नामक जीवनी लिखी है। अगली कड़ी में महिमा मेहता, जो कि नरेश मेहता की पत्नी हैं, उनके ऊपर उन्होंने लिखा है उत्सव पुरुष नरेश मेहता की जीवनी। अगले हैं कुमुद नागर, जो कि अमृतलाल नागर की पत्नी हैं, उन्होंने वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। अब तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कुछ राजनीतिक जीवनियाँ, जो कि राजनीतिक जीवनीकारों के ऊपर लिखी गई हैं। जैसे मनमथ नाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर चंद्रशेखर प्रसाद जी की जीवनी लिखी है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण के ऊपर जयप्रकाश नारायण नामक जीवनी लिखी है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने जीवन यात्रा, जो कि ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर लिखी गई प्रमुख जीवनी है। गोपीनाथ दीक्षित ने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जवाहरलाल नेहरू नामक जीवनी लिखी है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवनी विधा एक ऐसी विधा है जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है। कारण क्या है कि महापुरुषों के ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर, खेल कूद में महारत हासिल करने वाले व्यक्तित्व के ऊपर जीवनी लिख करके हमें उससे प्रेरणा मिलती है। जीवनी विधा मुख्यतः आधुनिक युग की देन है। भारतीय युग से लेकर के आज तक की संपूर्ण रूप से जीवनी विधा का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है और हमारे समाज में, हमारे साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। अतः हम जीवनी विधा को आगे भी पढ़ते रहेंगे और उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर जीवनियाँ लिखते रहेंगे। अतः जीवनी हमको समाज में, देश में और अपने परिवार में
प्रेरणा के रूप में हमेशा से याद की जाती रहेगी। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।